Hello everyone, this is Monica. Hope you all doing great. So welcome back to my channel Igno Botany Classes with Monica. तो आज जो है हम बात करेंगे कि टोबैको मोज़ेक वायरस अपने आप को रेप्लिकेट किस तरीके से करता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज अपने आप को रेप्लिकेट किस तरीके से करता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक में आपको समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब रेप्लिकेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। अब ये वायरस जो है टोबैको प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और मोज़ेक इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है मोज़ेक लाइक पैटर्न जो है क्रिएट कर देता है लीफ के अंदर, इसीलिए जो है इसका नाम दिया गया है टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। अब इसका ट्रांसमिशन देख लेते हैं कि ये अपने आप को ट्रांसमिट कैसे करता है। ये इसका ट्रांसमिशन जो है टूल्स के द्वारा भी हो सकता है। जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो टूल्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। टूल्स के थ्रू जो है ये वायरस जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है इंसेक्ट के द्वारा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ग्रास होपर का। इंसेक्ट, अब होता क्या है कि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है उसके ऊपर ग्रास होपर कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो वहाँ से जो है वो जूस को सक करना स्टार्ट करता है। तो वो जो वायरस होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर जो वायरस पाया जाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है पाया जाता है, तो वो उसके सलाइवा में चला जाता है। अगर फिर वो उड़कर, ठीक है, उड़कर अगर किसी हेल्दी प्लांट के पास जाता है और वहाँ से जो है जूस का सिक्रेशन करता है, जो उसके मुंह में वायरस जो प्रेजेंट होता है, जो उस ग्रास होपर के सलाइवा के अंदर, उसके मुंह के अंदर जो वायरस है वो फिर जो है हेल्दी प्लांट के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। और उससे क्या होता है, वो वायरस उस पर चला गया तो वो प्लांट भी जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है। और थर्ड जो सा है एयर के थ्रू, एयर के द्वारा भी जो है ये वायरस जो है एक से दूसरी प्लांट में जो है ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो तीन तरीके से होता है, टूल्स के द्वारा, फार्मर्स जो टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा और जो है एयर के द्वारा। इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप वाइज, देखते हैं। हाँ, तो अब ये चीज़ भी देखने वाली है कि इसके पास कोई रिसेप्टर साइट प्रेजेंट नहीं होती इस वायरस के। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये जो है आरएनए है, ठीक है, और ये कैप्सोमियर्सिन यानी कि प्रोटीन की कवरिंग है। ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से बना होता है। मैं जो है फोटो सेंड यहाँ पर आपको शो कर दूँगी जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो उस तरीके से होता है। तो उसके पास कोई रिसेप्टर साइट नहीं होती। अब हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, बैक्टीरियोफेज के पास जो टेल फाइबर थे जो है अटैच हो जाता था, है ना, होस्ट सेल पे जाके अटैच हो जाता था, ठीक है। बट इसमें कोई रिसेप्टर साइट नहीं है। और ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, अगर किसी लीफ के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर कोई भी इंजरी हो, ठीक है, कोई भी वूंड प्रेजेंट हो, तो उसके द्वारा जो है कोई भी जख्म, जैसे कोई चीरा लगा हो किसी भी प्लांट के ऊपर, तो वैसे जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे अपना ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो जब ये होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, देखो ये होस्ट सेल है, ये मैंने डायग्राम के थ्रू जो है मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो है होस्ट सेल है, ठीक है, और ये वायरस है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वायरस है। वायरस जब एंटर हो गया, यहाँ पर एंटर होने के बाद जो है होस्ट सेल के अंदर एंटर जब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि ये अपने जो है वायरल कैप्सिड, यानी कि जो कैप्सिड है, प्रोटीन की कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, ठीक है, ये जो कवरिंग है ना, ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये इस कवरिंग को जो है ये डीजनरेट कर देगा, यानी कि डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा और सिर्फ जो है आरएनए रह जाएगा। ये जो आरएनए है ना, सिर्फ आरएनए रह जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो है उसने जो है डीजनरेट कर दिया, अपने जो कैप्सिड है उसे डीजनरेट कर दिया और सिर्फ वायरस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो गया है, ठीक है। और इसको क्या कहा गया है कि प्रोटीन को जब डीजनरेट हो जाता है तो उसको जो है अनकोटिंग नाम दिया गया। उस स्टेप को जो है अनकोटिंग नाम दिया गया है, जब जो है प्रोटीन की कवरिंग जो है डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, और जो आरएनए है, आरएनए फ्री हो जाता है और जो एंटर कर जाता है होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर और उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो
ये न्यूक्लियस है, ठीक है, होस्ट सेल का, और यहाँ पर जो है आरएनए जाकर एंटर कर जाता है और पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि होस्ट सेल जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है होस्ट सेल के पास। कौन से एंजाइम होता है, ये एंजाइम के नाम है, ठीक है, पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए सिंथेसिस एटसेट्रा, ये जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, जो कि है हेल्प करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की फॉर्मेशन। आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पर जो है फिर वो जो है अपना रेप्लिकेट करते हैं, अपना जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है आरएनए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, दे बिकम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर जो है आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे न्यू आरएनए के सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंडेड से, यहाँ पे तो आरएनए था ना, और यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है ये अपनी कॉपीज बनानी स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिर वो सिंथेसाइज कर यहाँ सिंथेसाइज कर जो है ये अपनी कॉपीज, देखो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं ना, यानी कि ये अपनी कॉपीज बनानी इन्होंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। पहले तो ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जब ये अपनी कॉपीज इंक्रीज करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में एंटर होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, ये अपना सिंथेसिस होने के बाद जो है ये साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाते हैं, न्यूक्लियस से जो है साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है वायरस जो है mRNA की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और विद द हेल्प ऑफ द अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड की चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये एक्ट कर देता है एज अ mRNA। और जो है जो होस्ट सेल है उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स एंड द अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये क्या करते हैं कि इससे जो है और विद होस्ट सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं उसको जो है उसकी हेल्प से जो प्रोटीन सिंथेसिस करनी स्टार्ट करते हैं, यानी कि कैप्सोमियर्स, प्रोटीन सब यूनिट जिसको कैप्सोमियर कहा जाता है, वहाँ पर जो है कि अपनी जो है फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन को बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये प्रोटीन अलग अलग पड़े हैं, फिर ये अपने आप को असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने के बाद ये कैप्सोमियर्स प्रेजेंट है, फिर ये अपने आप को जो है असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है मैच्योर प्रोजेनी, यानी कि मैच्योर वायरस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक मैच्योर वायरस की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। असेंबली होने के बाद वो अपने आप को असेंबल कर लेते हैं, आरएनए और प्रोटीन जो है अपने आप को मिलाकर असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है न्यू प्रोजेनी की फॉर्मेशन करते हैं। नए प्रोजेनिस जो है फिर उनमें एबिलिटी होती है, वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो फिर जो है इन्फेक्शन कॉज कर सके दूसरे प्लांट में, ठीक है। तो ये हो गई सारी हमारी बात कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है और कैसे जो है डिजीज ट्रांसमिट करता है। तो इस तरीके से जो है सब कुछ की मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वो कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी ये इसके रेप्लिकेशन की, कि टोबैको मोज़ेक वायरस अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगेन मैं यही कहना चाहूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कल। सो थैंक यू सो मच।